मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम भी बिहार दिवस मना रहे हैं, तो क्या ये अभ्युदय या फिर कोई और कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी काफ़ी विद्वान मुख्यमंत्री जी है। एक अंधे से पूछिए कि आँख की कीमत क्या होती है, इसीलिए सेव आई तो जो आप लोग चला रहे हैं, ये सबसे पहले तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी सर, और एएसजी और अभ्युदय दोनों की। आप लोग इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं कि अभ्युदय का कॉन्सेप्ट जो है अब 10 साल 15 साल पहले का कॉन्सेप्ट, 25 साल पहले का कॉन्सेप्ट है, हमारी तो मतलब वो पहला सोच याद आया होगा कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसको सोचने के बाद आपके मन में आया कि नहीं, मुझे ये एनजीओ खोलना चाहिए जिसका नाम अभ्युदय ही। देखिए, वो सब ऊपर वाले की देन है, वो गॉड गिफ्टेड ही होता है। कुछ लोगों में समाज में कुछ काम करने की जो क्षमता होती है लोगों में दिख जाता है। तो हो सकता है हम लोगों में थोड़ा बहुत होगा कि कुछ काम करना है, गांव में कुछ समाज में कुछ काम करना है। कुछ हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे कैसे करेंगे, एक टीम बनाना पड़ेगा। तो टीम बनाने के लिए फिर एक जो लोग संस्था बनाते हैं। ये संस्था बहुत पुरानी है, हमारे पिताजी के टाइम से ही 25 साल हो गया संस्था। तो बाद के दिनों में जो है पूरा हमने एक युवाओं को जोड़ा है पूरा अलग अलग राज्य में, और आगे आने वाले समय में मैं बिहार के हर जिला अध्यक्ष बनाऊंगा, पूरा ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाऊंगा। मेरी बहुत सारी योजनाएं जो आप लोग को हम आगे बताते रहेंगे। 2020 में कोविड से ही अभ्युदय और एएसजी एक साथ डेफिनेटली हम लोग उस टाइम में जो है जितने भी पेरीफेरी एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जाकर के जो भी मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सब सारा हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है एएसजी खुद करती है या फिर गवर्नमेंट से के तरफ से भी? नहीं, ये एएसजी खुद करती है। एएसजी का जो है वो एक्टिविटीज जो है कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, देन पेरीफेरी एक्टिविटीज होती है, जिसमें कि हम लोग का सारा जो व्यवस्था है एएसजी की तरफ से ही किया जाता है। फंडिंग जैसे जांच में बहुत सारे आई साइट्स का भी जो जांच होता है, आँख का भी जांच बहुत तरीके का होता है, तो यहाँ पे जो अभी जो यहाँ पे मौजूद है जांच हो रहा है, तो कौन कौन सी जांच आप फ्री निःशुल्क? यहाँ पे बेसिकली हम लोग आई का जो प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो हम लोग करते हैं। उसमें जैसे हमारे पास AR मशीन यहाँ पे हम लोग लाते हैं, तो ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर होता है, इसमें चश्मे की नंबर की जांच की जाती है। उसके बाद हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो आते हैं, वो आकर के आँख का जो है पावर वो चेक करते हैं। इसके अलावा जो है यदि किसी का कुछ उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ देखा जाता है तो उनको फिर हम लोग हॉस्पिटल भेजते हैं, तो उनका जो रेस्ट ट्रीटमेंट वो हॉस्पिटल। अभ्युदय में सर जैसे ESG तो है वो उनका अपना फंडिंग है, लेकिन अभ्युदय के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अभ्युदय को? नहीं, बेसिकली सारे जो NGO होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका पूरा फुल फॉर्म यही होता है। तो सरकारी कई बार कुछ प्रोजेक्ट ऐसा बनता है जो सरकारी मदद भी करते हैं। बाकी मैं कॉर्पोरेट से रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट से भी काफ़ी फंडिंग होता है जो कार्यक्रम कर, जैसे कि अभी हम लोग जो आगामी योजना है हम लोगों की, जो माँ जानकी की जो धरती है मिथिला में, हम लोग का अगला कार्यक्रम करने जा रहे हैं जनवरी में। एक जागरण करेंगे। उच्चैठ भगवती स्थान है जो बहुत ही बिहार के टूरिज्म में भी टूरिस्ट प्लेस रहा है, अट्रैक्शन है लोगों का। तो वहाँ हम लोग 2-3 जो एएसजी तो रहेगा ही, उसके अलावा अभ्युदय के साथ एक और जो है बात चल रही है, तो हम लोग एक बहुत बड़ा एक जागरण करने वाले हैं। अगला प्रोग्राम तो ये है, उसमें कॉर्पोरेट से फंडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी संस्था है अभ्युदय, हमने बिहार दिवस समारोह किया है, हमने महिलाओं के लिए सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र चलाया है, हमने रेडियो जो TV जो ट्रेनिंग सेंटर वो चलाया है, आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया है। तो काफ़ी पुरानी ये संस्था, करीब 1996 से ये संस्था चल रही है। 1996 से। अच्छा, बिहार दिवस की अगर हम बात करें तो बिहार दिवस में तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम भी बिहार दिवस मना रहे हैं, तो क्या ये अभ्युदय या फिर कोई और कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी काफ़ी विद्वान मुख्यमंत्री जी है और काफ़ी अनुभवी है, तो हो सकता है कि उनको कहीं आजकल डिजिटल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं हो सकता है देखे होंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को 20 साल पहले ही हम लोग बिहार दिवस समारोह आयोजन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी तो मुझे लगता है कि बिहार में अभी 3-4 साल से हो रहा है। हम लोग तो 2000 से पहले ही बिहार दिवस समारोह, क्योंकि 22 मार्च 1911 को बंगाल से बिहार अलग अस्तित्व में आया था, अलग राज्य बना था, तो हम लोग बिहार दिवस समारोह हम लोग करते आ रहे। तो ऐसा नहीं है हमारा, हो सकता है उनको कहीं ध्यान गया हो तो लिया होगा। लेकिन आपका हर प्लान, अभ्युदय का हर चीज़ जो है काफ़ी सिस्टमेटिक और तैयार, जैसे आज 3 नवंबर है, आज सबसे पहले हम लोगों ने कहा भी था, आप लोगों को भी मीडिया रिलीज में दिया था। आज हमारे बिहार के लाल, हमारे राजेंद्र बाबू जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनके जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये कार्यक्रम
पटना जिला के अथमलगोला प्रखंड में हम लोग रामनगर दियारा गांव में ये कार्यक्रम के आयोजन करेंगे। इसमें हमारे जो यहाँ के जो यूनिट के जो लोग हैं, जो अरविंद बाबू हैं, तो यहाँ के यूनिट देख रहे हैं अभ्युदय को। हम लोगों ने सोचा कि इस कार्यक्रम को हम लोग कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, कि मेरी जिम्मेदारी है, इसको राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पे ही ये कार्यक्रम होगा और रामनगर दियारा में ही होगा। देखिए कि इस तरह से अभ्युदय के जिस तरह से यहाँ पे आप रामनगर दियारा काफ़ी पिछड़ा ये इलाका में आता है, लेकिन ऐसे ऐसे इलाके में अगर एनजीओ, एएसजी जैसे एनजीओ या फिर अभ्युदय जैसे एनजीओ आकर काम करें, तो हमें भी चाहिए कि आप अगर जो भी हमारे व्यूवर्स हो वो संपन्न हो कि आप अभ्युदय के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर आप मिलिए। और सर, अगर कोई अभ्युदय में आना चाहे या फिर कुछ लोगों को मदद करना चाहे, डोनेट करना चाहे, तो किस तरह से करें? देखिए, स्वाभाविक है ये अभ्युदय में आपको बता दूं कि भारत के लगभग 5-6 राज्य में एक्टिव है। करीब 400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग बिहार के हैं, बिहारी हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार में कार्यक्रम ज़्यादा करते हैं। लेकिन अलग अलग झारखंड में भी कार्यक्रम हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। तो अलग, क्योंकि मैं खुद ही अलग अलग कॉर्पोरेट में रहा हूँ, स्कूल कॉलेज सब वहीं दिल्ली एनसीआर में ही सब किया, तो वहाँ भी हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम। लेकिन मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग जो अभी जागरण के बाद जो कार्यक्रम करेंगे 22 मार्च को, हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से बिहार दिवस समारोह की शुरुआत करें और उस दिन से हम लोग अभ्युदय के ही नाम से एक स्मारिका का विमोचन करें। अभ्युदय के ही नाम से कुछ पत्रकार बंधु से बात हुई दिल्ली में, उन्होंने कहा, कुछ बिहार में कुछ लोगों ने कहा, तो हमने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने साहस दिया, हिम्मत दिया कि स्मारिका चलाई, तो मैंने कहा जो मासिक पत्रिका चलाना इतना आसान नहीं होगा, हम लोग सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कैसा रहेगा? मैंने कहा त्रैमासिक कर दीजिए। तो हम लोग जो एक बहुत बड़ा विशाल अभ्युदय के लिए एक होने जा रहा है कि 22 मार्च को जो कार्यक्रम करेंगे 2023 में, उस दिन से त्रैमासिक पत्रिका जो अभ्युदय है, अभ्युदय के ही नाम से रहेगा। तो सारा लाइसेंस उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सब उसका बहुत सारा प्रोसेस, हम लोग कई सारे जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, कई सारे पॉलिटिकल लोग हैं, अलग अलग कला संस्कृति क्षेत्र के लोग हैं, एजुकेशन क्षेत्र से जो क्षेत्र से लोग हैं, हर तरीके का एक समायोजन है। बहुत पुरानी टीम है सब लोग। मैं अगर अध्यक्ष हूँ तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर कई सारे जो मेरे सीनियर जो जिनको अलग अलग क्षेत्र में एक अनुभव है, वो सब भी हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो बहुत बड़ी टीम है। हम लोग एक ऑर्गेनाइज, एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं जो सुझाव लेते हुए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। कहा यह जाता है कि अगर सलाहकार आपका अच्छा है तो आप हर चीज़ पा सकते हैं। इसकी आप सर, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर यहाँ पे किसी को जांच में जैसे काला मोतियाबिंद नहीं निकल जाए या फिर और कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद का स्टेप क्या लेती है? देखिए, अभी 2 चीज़ है। फर्स्ट तो यहाँ पे प्राइमरी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में कुछ निकलता है कि नहीं, उनका जो है कुछ फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो फर्स्ट हम लोग तो हॉस्पिटल बुलाते हैं। हॉस्पिटल में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो जो फाइंड आउट होता है उसमें 2 चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो अभी यहाँ पे आयुष्मान भारत जो है वो योजना चल रहा है, तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो आयुष्मान भारत से इम्पैनल्ड है। तो यहाँ पे यदि किसी लोगों का ये फाइंड आउट होता है तो वो अपना जो है आधार कार्ड, 7 महीने का जो राशन कार्ड होता है और उनका जो आयुष्मान कार्ड होता है वो लेके आएंगे तो उनका निःशुल्क वहाँ पे चिकित्सा हो जाएगा। दूसरा जो CMRF है, CM फंड रिलीफ जो है, जो सहायता योजना है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके थ्रू भी ट्रीटमेंट होता है। तो उसके लिए जो है आपके पास वहाँ का राशन कार्ड, अगर कोई को आई में प्रॉब्लम हो या फिर मोतियाबिंद या फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ जाए आँख का, और उसके बाद आयुष्मान भारत का कार्ड हो, हेल्थ कार्ड हो, तो निःशुल्क जांच ESG में हो जाएगा, क्योंकि हमारा उनसे टाइप इम्पैनल्ड। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सुविधा। एक बात तो माननी होगी कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जब से लेकर आए हैं, घर घर में ये बात, और ESG जैसे कई हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं। और खासकर आज हम आपको ESG के मैनेजिंग टीम से भी मिला रहा हूँ इनको, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो आँख में और आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए, आप जाएं ESG में जाएं और वहाँ जाकर आपका जो इलाज है वो फ्री होगा। अच्छा, एक बात है कि क्या फ्री में सिर्फ इलाज होगा कि मेडिसिन वगैरह भी फ्री है? तो सारा कुछ इंक्लूड रहता है। सबसे जो सर्जरी है, मेडिसिन है, सब कुछ उनसे 1 चार्ज भी नहीं, कितना भी इसमें। और दूसरा चीज़ ये क्या है कि भाई में यदि किसी के पास कुछ नहीं है ना, उनको CMRF का फायदा है या नहीं, उनके पास आयुष्मान भारत है, तो एक्चुअली आयुष्मान भारत में हॉस्पिटल को 7,500 रुपये मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम लोग यदि उनके पास कुछ भी नहीं है तो जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का, तो वो हम लोग 7,500 में ही कर देते हैं।
उनको मिनिमम रेट पे हम लोग कर देते हैं। इतना कम रेट में आई थिंक कैटरेक्ट तो मतलब ये जो है यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं निःशुल्क जो शिविर है उसमें से आ रहे हैं उनके लिए या फिर किसी के लिए? नहीं, इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो कैंप और अवेयरनेस का तो वही फायदा है कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोगों का जितना को फाइंड आउट करेंगे। उनको यदि आयुष्मान भारत का फायदा मिल रहा है तो उसमें उनको फायदा देंगे। यदि उसमें मुख्यमंत्री वाला जो है सहायता योजना उसमें आ रहा है, हेल्थ योजना जो है उसमें करेंगे। यदि वो भी नहीं हो रहा है तो हम लोग सेमी पेड में ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसमें उनको 7,500 में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाए, जो कि सबसे न्यूनतम रेट है। तो ये बख्तियारपुर के बाद क्या हर जिले में ये हमारा प्लान होता है उसमें हम लोग 2 तरह के कैंप्स करते हैं। एक तो कॉर्पोरेट का होता है, जो कॉर्पोरेट्स में होते हैं जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं। एक होता है पेरीफेरी में। तो पेरीफेरी में हमारा कैंप जो है हमेशा चलते रहता है। तो वो वहाँ के जैसे मुखिया हो गए या वहाँ के वार्ड पर्सन हो गए या वहाँ के जो मतलब जो वहाँ के सोशल वर्कर्स हैं वो लोग हम लोग से कांटेक्ट करते हैं और हम लोग वहाँ पर जाके करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। देखिए, अगर कहीं पे भी ESG कैंप हो, आपको प्रॉब्लम हो या फिर मैं बिहार में खास करके जितने भी मुखिया हैं उन सभी से मैं ये आग्रह करूँगा कि अपने गांव में अगर आपको नेत्र रोगी दिखे या फिर नेत्र की समस्या जिनको मोतियाबिंद हो, ये सब के ऑपरेशन कराने में काफ़ी पैसा वगैरह लग जाता है, तो आप एक टीम बना लें और उसके बाद ESG के ग्रुप से कांटेक्ट करें। इनका नंबर हमारे पास है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको ESG की टीम से कोऑर्डिनेट करा देंगे और वहाँ पे कैंप के बाद अगर आपको मोतियाबिंद या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आँख में पाया जाता है और आप उसका इलाज कराना चाहते हैं तो आयुष्मान भारत के कार्ड के साथ साथ ESG की भी सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी, लेकिन तभी जब आप हेल्थ चेकअप कैंप में आकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी। तो अभी मैं बख्तियारपुर में हूँ, तो मैं कहूँगा यहाँ के भी नागरिकों से कि जितना जल्दी हो सके आप आएँ और आँख दिखाएं, क्योंकि आँख जो है ये काफ़ी बहुमूल्य चीज़ होता है, बहुमूल्य वस्तु है जो भगवान का देन है। एक अंधे से पूछिए कि आँख की कीमत क्या होती है। इसीलिए सेव आई जो आप लोग चला रहे हैं, ये सबसे पहले तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी सर, और ESG और अभ्युदय दोनों की। आप लोग इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं कि अभ्युदय का कॉन्सेप्ट जो है अब 10 साल 15 साल पहले का कॉन्सेप्ट, 25 साल पहले का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब वो पहला सोच याद आया होगा कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसको सोचने के बाद आपके मन में आया कि नहीं मुझे एक NGO खोलना चाहिए जिसका नाम अभ्युदय ही। देखिए, वो सब ऊपर वाले की देन है, वो गॉड गिफ्टेड ही होता है। किसी लोगों में समाज में कुछ काम करने की जो क्षमता होती है लोगों में दिख जाता है। तो हो सकता है हम लोगों में थोड़ा बहुत होगा कि कुछ काम करना है गांव में, कुछ समाज में कुछ काम करना है। कुछ हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे कैसे करेंगे, एक टीम बनाना पड़ेगा। तो टीम बनाने के लिए फिर एक जो लोग संस्था बनाते हैं, ये संस्था बहुत पुरानी है, हमारे पिताजी के टाइम से ही, क्योंकि 25 साल हो गया संस्था। तो बाद के दिनों में जो है पूरा हमने एक युवाओं को जोड़ा है पूरा अलग अलग राज्य में, और आगे आने वाले समय में मैं बिहार के हर जिला अध्यक्ष बनाऊंगा, पूरा ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाऊंगा। मेरी बहुत सारी योजनाएं जो आप लोगों को हम आगे बताते रहेंगे। अभी जो 2 अगले जो कार्यक्रम है आज रामनगर दियारा के बाद जो हमने बताया वो ये है कि उच्चैठ भगवती जो बेनीपट्टी में है मधुबनी जिला में, वहाँ हम लोग जागरण करने का एक हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं। दूसरा 22 मार्च से बिहार दिवस समारोह हम लोग मनाएंगे और उसी दिन से एक अभ्युदय जो स्मारिका है उसको हम लोग करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद थे यहाँ पे ESG और अभ्युदय जो आई कैंप में मौजूद थे। कैमरामैन संदीप तिवारी के साथ मैं आशुतोष पांडे, खबरपोस्ट।